एक भूखंड जो महाद्वीप से जुड़े ना होकर चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ था, और वो द्वीप ज्यादा बड़ा नहीं था। चारों तरफ समुंदर होने के कारण इस द्वीप के ज्यादा लोग मछुआरे थे, और सब लोग मिलकर इस द्वीप में एक छोटे से गांव में रहते थे। यहाँ के सब मछुआरे समुंदर से मछली पकड़ के इस द्वीप के बाजार में बेच के थोड़ा बहुत पैसा कमा लेते थे। लेकिन जब बाहर के देश और द्वीप से लोग यहाँ घूमने आते थे, तब इन मछुआरों को ज्यादा पैसा कमाने का मौका मिलता था। इस द्वीप के एक छोटे से घर में एक गरीब मछुआरा रहीम और उसका पत्नी मीना रहती थी। रहीम सुबह सुबह जाल लेकर मछली पकड़ने के लिए जाता, और मीना पहले रहीम के लिए नाश्ता बांध के दे देती, फिर दोपहर का खाना बनाती। रहीम एक लाठी में अपना जाल बांध के जल्दी जल्दी रवाना हो गया। फिर रहीम अपना नाव लेकर गहरी समुंदर की तरफ जाने लगा, क्योंकि रहीम के दादाजी हमेशा कहते थे कि सुबह सुबह गहरे समुंदर में ज्यादा मछलियाँ पाई जाती हैं। इसलिए रहीम बाकी मछुआरों से पहले मछली पकड़ने के लिए गहरे समुंदर में चला गया। फिर रहीम ने अपना जाल पानी में फेंका, और रहीम रस्सी पकड़ के इंतजार करने लगा। थोड़ी देर बाद रहीम ने थोड़ा थोड़ा करके जाल को पानी से बाहर लाने की कोशिश करने लगा, क्योंकि जाल में बहुत सारा मछलियाँ थी। रहीम सब मछलियाँ को लेकर उसे बेचने के लिए जल्दी अपने नाव में लेकर गांव की तरफ लौटने लगा। रहीम का एक छोटा सा दुकान था। मछलियाँ पकड़ के वो सीधा दुकान में ले जाकर उन्हें बेचता। वो बहुत ईमानदारी से अपना काम करता था, और दोपहर के समय जब सभी मछलियाँ बिक जाती, तब दुकान बंद करके और पैसे लेके रहीम घर लौट जाता। रहीम के घर आते ही मीना उसे खाना परोस देती और कुछ बातचीत करने लगती। आज मछलियाँ कैसी थी? और सब मछलियाँ बिक गई? हाँ, सब मछलियाँ तो बिक गई, लेकिन आज ज्यादा बेकार की रंगीन मछलियाँ थी। तुम मेरे लिए एक काम करोगे? कल से तुम उन रंगीन मछलियों को समुंदर में नहीं फेंकोगे, मेरे लिए घर लाओगे। मुझे रंगीन मछलियाँ बहुत अच्छी लगती है। अरे वो रंगीन मछलियाँ तो कुछ काम की है नहीं। ठीक है, तुम कहती है तो ले आऊंगा तुम्हारे लिए। फिर अगले दिन रहीम तैयार होके घर से निकलने लगा, और मीना ने उसे नाश्ता बांध के दिया। उसके बाद बाकी खाना बनाने लगी। आज रहीम जाल और अपना नाश्ते के अलावा एक कांच का जार भी लेके जा रहा था, मीना के लिए रंगीन मछलियाँ लाने के लिए। फिर रहीम अपना नाव लेकर बीच समुंदर की तरफ जाने लगा, और एक अच्छी जगह देख के अपना जाल पानी में डाल दिया, और रोज की तरह कुछ देर तक इंतजार करने लगा। फिर कुछ समय बाद जब रहीम अपना जाल पानी से बाहर की तरफ निकल रहा था, तब उसने कुछ रंगीन मछलियाँ देखी। फिर रहीम ने कुछ रंगीन मछलियों को उस जार में रखा, और मछलियों को देखकर सोचने लगा, आज इन रंगीन मछलियाँ को देखकर मीना बहुत खुश हो जाएगी। गरीबी के कारण मैं उससे कुछ महंगा खरीद के नहीं दे सकता। कम से कम इन मछलियाँ को देखकर वो खुश हो जाएगी। ये सब सोच के फिर रहीम वो जार नाव में रख के जल्दी लौटने लगा, क्योंकि गांव लौटते ही उसे सब मछलियाँ बेचनी है। रहीम मीना के लिए जो मछलियाँ लाया था, उस जार को उसने अपनी दुकान में एक सुरक्षित जगह पे रख के ग्राहकों को मछलियाँ देने लगा। मछलियाँ बेच के रहीम वो जार घर ले गया। उन रंगीन मछलियों को देखकर मीना बहुत खुश हो गई, और रहीम को रोज उसके लिए ऐसी मछलियाँ लाने के लिए बोली।
मीना ने सेल्फ में वो जार प्यार से रख दिया। फिर धीरे धीरे मछलियों का जार एक एक करके भरने लगा। और कुछ दिनों में वो सेल्फ जार से भर गया। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। फिर 3-4 दिन से लगातार बारिश होने लगी और तेज बारिश के कारण 3-4 दिन से रहीम समुंदर में नहीं जा पाया और मछलियां भी नहीं बेच सका। और अब उसके घर में खाने के लिए दाल चावल सब खत्म हो गया। फिर एक दिन रहीम ने कहा, लगता है आज भी ये बारिश नहीं रुकेगी, लेकिन मैं अब और चुपचाप घर में नहीं बैठ सकता। मैं अभी समंदर में मछली पकड़ने के लिए जाऊंगा। मीना, तुम अपना ख्याल रखना। आप मेरी बात सुनिए, आप मत जाइए समुंदर में। बाहर इतना तूफान चल रहा है, आज समुंदर में जाना आपके लिए ठीक नहीं होगा। हम 2 दिन और भूखा रह लेंगे, लेकिन मैं आपको नहीं जाने दूंगी। लेकिन रहीम ने मीना की एक नहीं सुनी और अपनी जिद पकड़ के तेज बारिश में भी घर से निकल गया मछली पकड़ने के लिए। फिर रहीम ने अपना जाल फेंका और वो जाल गोल होके समुंदर के अंदर चला गया और रहीम रोज की तरह रस्सी पकड़ के इंतजार करने लगा। फिर रहीम ने जाल को पानी से ऊपर की तरफ खींचने लगा, लेकिन मौसम खराब होने के कारण बहुत कम मछलियाँ थी जाल में। इतनी कम मछलियाँ देखकर रहीम थोड़ा उदास हो गया था, लेकिन फिर भी वो थोड़ा पैसा कमाने के लिए सब मछलियों को लेकर गांव लौटने लगा। फिर रहीम अपने दुकान में मछलियाँ बेचने के लिए गया, लेकिन तेज बारिश के कारण बाजार में एक भी ग्राहक नहीं था और बाकी दुकानें भी बंद थी। बारिश में भीग के रहीम बीमार पड़ गया और 2 दिन से उसे तेज बुखार था और उसका शरीर बहुत कमजोर हो गया था। अपने पति को इस हालात में देखकर मीना बहुत चिंतित हो गई थी और उसने एक डॉक्टर को बुलाया था। डॉक्टर ने रहीम को देखकर मीना को बताया कि रहीम को कुछ दिनों तक रेस्ट करना होगा और उसके लिए जो दवाई दी है वो थोड़ा महंगी है, लेकिन कैसे भी करके उसे वो दवा देना होगा और उसे पौष्टिक खाना भी देना होगा। घर में दाल चावल ना होने की वजह से मीना आज भी खाना नहीं बना पाई, इसलिए मीना चिंतित होकर चूल्हे के पास बैठी थी और कैसे अपने पति के लिए दवा और पौष्टिक खाने का इंतजाम करे ये सोचने लगी। फिर अचानक उसके दिमाग में एक उपाय आया। फिर मीना जल्दी उठ के खड़ा हो गई और सोचने लगी, इन रंगीन मछलियों को बेचकर शायद मैं थोड़ा पैसा कमा सकती हूँ, एक बार कोशिश करके देखती हूँ। फिर मीना सब रंगीन मछलियों को दुकान में ले गए बेचने के लिए और सुबह से दोपहर तक एक एक करके वो जार बिक गया। रंगीन मछलियों को बेच के जो पैसा मिला था उनमें से कुछ पैसों से मीना ने नए जार खरीदे थे और अब रंगीन मछलियों की मांग बढ़ गई। ऊपर से कुछ पर्यटक अच्छी कीमत में इन मछलियों को खरीदने लगे। थोड़ा थोड़ा पैसा इकट्ठा करके एक दिन मीना पड़ोस के एक मछुआरे से मछली खरीदने के लिए गई। अब मीना अपने दुकान में रंगीन मछलियाँ के साथ साथ पहले की तरह खाने की मछलियाँ भी बेचना शुरू किया। इसलिए अब मीना की दुकान में पहले से दुगना ग्राहक आने लगे और कमाई भी दुगनी हो गई थी। इसलिए अब मीना अपने पति का अच्छे से देखभाल करने लगी। पौष्टिक खाना और सब दवा समय पर मिलने की वजह से कुछ दिनों में रहीम एकदम ठीक हो गया और मीना को कहने लगा कि कुछ दिनों में मीना ने इतनी सफलता के साथ अपना दुकान और घर दोनों एक साथ अच्छे से संभाला है जो इतने सालों में वो खुद नहीं कर सके और वो अपने पत्नी के लिए गर्व महसूस करता है।
पति के मुंह से अपने लिए प्रशंसा और सफलता की बात सुनकर मीना बहुत खुश हो गई और उस दिन से मीना और रहीम दोनों पहले की तरह खुशी से रहने लगी। तो बच्चों, हमारा वीडियो अगर अच्छा लगा तो नीचे लाल सब्सक्राइब बटन को क्लिक करो और सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक करो और लाइक और शेयर करना ना भूलें।